का जो पैकेज है वो कंपैरेटिवली हाई होता है क्लर्क से, जो हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपने पहले कभी जॉब नहीं करी हुई या आप बिल्कुल फ्रेशर हो और आप अपनी ग्रेजुएशन के साथ ही दे रहे हो, तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के लिए हम बात करने वाले हैं बैंक पीओ वर्सेस क्लर्क के बारे में। कि दोनों ही डेजिग्नेशंस एक गवर्नमेंट बैंक के अंदर होती है। एक गवर्नमेंट बैंक दोनों की ही पोजीशंस ऑफर करता है, निकालता है। पीओ की भी ऑफर करता है, क्लर्क की भी ऑफर करता है। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें पीओ के लिए अप्लाई करना है या हमें क्लर्क के लिए अप्लाई करना है, तो कौन सी डेजिग्नेशन ज्यादा है, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। दोनों ही है तो गवर्नमेंट बैंक्स की ही पोजीशन, दोनों तो है ही गवर्नमेंट बैंक की पोजीशन। फिर भी उन लोगों में कुछ कुछ चेंजेस है इन दोनों की पोजीशंस में। चेंजेस कहाँ आते हैं? सबसे पहली चीज, चेंज आता है उनकी पोजीशन में। किसी की पोजीशन उससे सुपीरियर है, जो सैलरी की रेंजेस है उसमें डिफरेंस है, जॉब रोल, आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर डिफरेंस है। तो आज की वीडियो में हम पीओ वर्सेस क्लर्क का सारा डिफरेंस समझेंगे कि जब आप गवर्नमेंट बैंक में अप्लाई करने का प्लान कर रहे हो तो आपको पीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्लर्क के अप्लाई करना चाहिए, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बार जॉब लग गई तो आपको काम क्या मिलने वाला है, उनके प्रोसेस में कुछ डिफरेंस है, क्या एलिजिबिलिटी में डिफरेंस है उनकी। हम उनके प्रमोशंस और सैलरी के स्किल्स भी देखेंगे कि अगर हमें पीओ करते हैं तो किस तरीके से हमारा प्रमोशंस होगा, हम क्लर्क करते हैं तो किस तरीके से हमारा प्रमोशंस होंगे। तो हम लास्ट में देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स को माइंड में रख के आपको पीओ की तैयारी करनी चाहिए या क्लर्क की तैयारी करनी चाहिए। सो विदाउट एनी ड्यू, जस्ट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोस। इस चैनल पे मैं एवरी वीक 1 करियर वीडियो एंड 1 मोटिवेशनल वीडियो शेयर करती हूँ। बैंक के जो एग्जाम है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। आइदर आप एसबीआई के थ्रू बैंक में जा सकते हो या आईबीपीएस के थ्रू जा सकते हो। एसबीआई अपना एग्जाम कंडक्ट कराता है, चाहे वो पीओ की पोजीशन हो चाहे वो क्लर्क की पोजीशन हो। अगर आपको एसबीआई में आपको प्लेस होना है तो उनके अपने एग्जाम के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं डिफरेंट बैंक्स के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ या फिर मैं और भी ऑप्शंस अपने ओपन रखना चाहता हूँ, आई एम नॉट ओनली लिमिटेड टू द एसबीआई, इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, आप आईबीपीएस का एग्जाम दे सकते हो। ये जो एग्जाम है और भी बैंक्स एक्सेप्ट करते हैं। डिफरेंट जो गवर्नमेंट बैंक्स है वो आईबीपीएस के रूट से जाते हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है एसबीआई और आईबीपीएस के ऊपर। इन दोनों में अच्छे से मैंने उनका डिफरेंस, उनका एग्जाम में क्या फर्क आएगा, आपको एसबीआई के लिए प्लान करना चाहिए आईबीपीएस, ये सब कुछ ऑलरेडी उसमें डिस्कस है। तो आज की वीडियो में हम ये वाला पार्ट नहीं डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हमारा फोकस यही रहेगा कि पीओ और क्लर्क दोनों को हम फोकस करेंगे। मैं आज इस वीडियो में इन दोनों के बारे में बात नहीं करी, क्या डिवीजन है, कितने बैंक एक्सेप्ट करते हैं, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक स्पेसिफिक वीडियो कर चुकी हूँ। बट अगर आप बैंकिंग में जाना चाहते हो, बैंकिंग गवर्नमेंट बैंक में या प्राइवेट बैंक में कहीं भी अपना करियर बनाना चाहते हो, तो यू जस्ट गो थ्रू ऑल द वीडियो सो दैट आपको और क्लैरिटी मिल जाए। सबसे पहले हम पीओ और क्लर्क की पोजीशंस के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो अगर हम पीओ की बात करें तो जिस पर्पज से हम ज्वाइन करते हैं दैट इज पैकेज। तो पीओ का जो पैकेज है वो कंपैरेटिवली हाई होता है क्लर्क से, जो हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में देखेंगे। पीओ की पोजीशन मोर प्रेस्टिजियस है क्लर्क से। पीओ की जो पोजीशन है वो काफी प्रेस्टिजियस है एज कम्पेयर टू क्लर्क के अंदर। बट इसके अंदर आपको बेनिफिट्स भी ज्यादा है, सैलरी भी ज्यादा है, जॉब भी अच्छी प्रेस्टिजियस है, पर्क्स भी काफी हाई, मतलब पर्क्स भी बहुत मिलेंगे आपको, काफी ज्यादा अलाउंसेस मिलेंगे इसके अंदर। बट पीओ का जो एग्जाम है वो टफर है। इसके अंदर जो पीओ का एग्जाम है वो बहुत ज्यादा रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आता है। अगर आप ग्रेजुएशन के साथ प्रिपेयर कर रहे हो और उससे पहले आपने कभी भी जॉब नहीं करी तो आपके लिए पीओ की पोजीशन को हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि पीओ की जो पोजीशन है काफी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आएगी, काफी प्रेशर होगा आपके अंदर जॉब के अंदर। लॉन्गर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, मतलब यहाँ ये पोजीशन तक पहुंचने के लिए आपको काफी टाइम लगेगा। मतलब इसका जो प्रोसेस है, क्लर्क के अंदर आपके लेवल्स कम होते हैं, डिफिकल्टी लेवल कम होता है। यहाँ पे आपकी डिफिकल्टी लेवल भी ज्यादा है, आपके लेवल्स भी, आपका डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है, एग्जाम्स भी ज्यादा है। तो ये इसके अंदर है। इवन अगर हम पीओ की बात करें तो उसके अंदर आपको जो फर्स्ट प्रमोशन है, जो हम आगे देखेंगे कि कैसे कैसे आप आगे, पीओ के अंदर प्रमोशंस भी थोड़ा जल्दी होते हैं। आपका पहला प्रमोशन 2 साल पे होगा। जो क्लर्क का जो आपका प्रमोशन होता है वो बहुत जल्दी नहीं होता। क्लर्क को पीओ तक पहुंचने में ही काफी साल लगते हैं। तो ये पीओ का एडवांटेज हो जाता है। आप पीओ से सीधा आप जर्नल मैनेजर की पोजीशन सोच रहे हो, टारगेट कर रहे हो, तो आपको इजी जल्दी आपको जंप्स मिलेंगे प्रमोशंस के अंदर। बट क्लर्क को तो पहले पीओ तक ही पहुंचना पड़ेगा जॉब लगने के बाद। क्लर्क को तो काफी टाइम लगेंगे पीओ तक पहुंचने के लिए। बट ये ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि आपकी एक बार ही जॉब लगी क्लर्क की पोजीशन में तो यू आर वर्किंग एवरी टाइम इज अ क्लर्क पोजीशन। नो, काम अच्छा होगा। अगर आप प्रमोशंस के लिए अप्लाई करोगे तो आप क्लर्क से पीओ की पोजीशन पे भी आओगे, आप क्लर्क से पीओ की पोजीशन पे भी जल्दी आ सकते हो। तो सबसे पहले हम आईबीपीएस का रूट समझते हैं। तो आईबीपीएस में अगर आप पीओ में जाना चाहते हो, तो उसके अंदर आपकी जो एज लिमिट है 20 to 30 होनी चाहिए, मिनिमम 20 एंड मैक्सिमम 30।
आप इसके अंदर 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा फॉर द रिजर्व कैंडिडेट्स। आपकी 60% होनी चाहिए 12th में, तभी आप इस एग्जाम को दे सकते हो। और नो अटेम्प्ट लिमिट, आप कितनी बार भी एग्जाम दे सकते हो, बट आपको बस ये है कि आपकी जो एज है वो आपकी इसके अंदर आनी चाहिए, उसके अंदर आप कितनी बार भी एग्जाम दे सकते हो, नो इशू। यही हम क्लर्क की बात करें तो 20 to 28 ईयर्स के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर भी आपको 5 ईयर की रिलैक्सेशन है। यहाँ पे आपको 60% चाहिए, आपको बैचलर डिग्री चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सो पीओ के अंदर भी नो अटेम्प्ट लिमिट है, और यही क्लर्क की बात करें तो वहां पे भी हमारे को कोई लिमिट नहीं है। तो अगर आपकी जो एज है वो विद इन दी रेंज है तो कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं है, आपकी बस एज मैच होनी चाहिए, आप कितनी बार भी उस एग्जाम को दे सकते हैं। सो हम एसबीआई के अंदर देखें तो एसबीआई के अंदर जो पीओ है वो आता है 21 to 30 ईयर्स, मतलब अगर आपकी ये एज लिमिट है। क्लर्क की एज लिमिट बिल्कुल सेम है एज आईबीपीएस के एग्जाम के अंदर। यहाँ पे अटेम्प्ट आ जाती है, वहां पे नो अटेम्प्ट लिमिट थी, यहाँ पे अटेम्प्ट मिलेंगी आपको। जनरल कैटेगरी वाले लोग 4 बार एग्जाम दे सकते हैं, SC/ST की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप ओबीसी में हो या जनरल पीडब्ल्यू की कैटेगरी में आते हो, या आप ओबीसी की पीडब्ल्यू कैटेगरी में आते हो, तो भी आपको 7 टाइम्स मिलेगा। एंड यही अगर हम क्लर्क की बात करें, क्लर्क की पोजीशन के लिए आपको सिर्फ उनकी एज लिमिट में आना है, देयर इज नो लिमिट। तो सबसे पहले बात करते हैं पीओ की पोजीशन के लिए, कि दोनों एग्जाम में एसबीआई की बात भी कर रहे हैं, हम आईबीपीएस की बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर पीओ की पोजीशन के लिए अप्लाई करो, चाहे कोई भी रूट से जा रहे हो। आपके 3 टेस्ट हैं, प्रीलिम्स है, मेंस और इंटरव्यू है आपका। पहले आपका प्रीलिम क्लियर होता है, फिर आपको मेंस की प्रिपरेशन के लिए जाना होता है। अब जो मेन है, आपको प्रीलिम का एग्जाम क्लियर होता है, फिर आपको मेंस की पोजीशन के लिए जाना होता है। फॉर एग्जांपल उनके पास 100 अपॉर्चुनिटीज है, तो वो 1000 लोगों को सिलेक्ट करेंगे। नॉर्मली आपके टाइम जितनी उनके पास वैकेंसीज उसे 10 टाइम लोगों को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद प्रीलिम होगा, फिर मेंस होगा, मेंस के बाद आपका इंटरव्यू, मतलब अगर आपका मेंस भी क्लियर है तो आपको कॉल लेटर आएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, आपका इंटरव्यू भी हो गया, ग्रुप डिस्कशन भी हो गया। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी। फाइनल मेरिट लिस्ट में क्या होगा, आपके मेंस के एग्जाम और आपका इंटरव्यू के एग्जाम को टोटल करा जाएगा। हो सकता है आपका इंटरव्यू अच्छा ना गया, बट आपका मेन का एग्जाम बहुत अच्छा गया और आपको ओवरऑल अच्छा बन गया, तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा आपका। अगर आप हो सकता है आपका मेंस उतना अच्छा नहीं गया पर आपका इंटरव्यू अच्छा गया, तो कंबाइन करके आपका चेक करेंगे। प्रीलिम का एग्जाम सिर्फ इसलिए होता है कि सिलेक्शन करने के लिए। प्रीलिम का एग्जाम तो सिर्फ एक बेसिक सिलेक्शन होता है, इसके मार्क्स आगे कैलकुलेट नहीं होते। प्रीलिम को सिर्फ आपको ये होता है आपको क्लियर करना है, पर मेंस के एग्जाम की मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट होंगे। ये दोनों बैंक्स के लिए, मतलब दोनों बैंक के एग्जाम्स के लिए सेम ही ऑलमोस्ट प्रोसेस है। एक चेंज आता है मेंस का, एसबीआई के अंदर जो मेन का एग्जाम है इसमें कोई सेक्शन लिमिट नहीं होती। आईबीपीएस के अंदर सेक्शन लिमिट भी मिलेगी आपको, कि सेक्शन वाइज भी आपके इतने मार्क्स आने चाहिए, तभी आप क्लियर करोगे। सो अगर हम क्लर्क की पोजीशन की बात करें तो क्लर्क के अंदर अगर हम आईबीपीएस के रूट के थ्रू जा रहे हैं तो आपको प्रीलिम का एग्जाम होगा, आपका मेंस का एग्जाम होगा, एंड यू आर डन। आपका प्रीलिम हो गया, आपका मेन हो गया, आपको बस उसके बाद सीधा ज्वाइनिंग आ जाएगी, आपका आगे कुछ भी नहीं है। बट अगर आप एसबीआई के रूट से जा रहे हो तो प्रीलिम, मेन, उसके बाद आपका एक और टेस्ट है लोकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, आपको वो क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। अगर हम आईबीपीएस के रूट से जा रहे हैं तो पीओ के अंदर हमारे पास 3 एग्जाम है, आईबीपीएस में 2 ही एग्जाम है। अगर हम एसबीआई के रूट से जा रहे हैं तो दोनों के अंदर, आप पीओ में जाओ या क्लर्क में जाओ, दोनों के अंदर आपके 3 ही एग्जाम है। जो फर्क आता है वो आता है उनके डिफिकल्टी लेवल का। डिफिकल्टी लेवल में बहुत चेंज होता है उनके। सो लेट्स सी द सैलरीज। आईबीपीएस की जो सैलरी है, ये फर्स्ट ग्रेड की सैलरीज की बात कर रही हूँ, इनके साथ साथ बहुत अलाउंसेस होते हैं आपके, उसके अंदर आपका एक बहुत अच्छा पैकेज बन जाता है। अगर हम गवर्नमेंट की, तो उसके अंदर आपका एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पैकेज बन जाता है। अगर हम स्केल 1 की बात करें तो आईबीपीएस में पीओ की सैलरी जो रहेगी आपकी 23,700 से 42 के बीच में रहेगी। क्लर्क की हमारी 13,075 की, ये इनका ग्रेड 1 रहेगा। और एसबीआई के अंदर हमारा थोड़ा सा इंक्रीज होता है पैकेजेस, यहाँ पे 27,620 से 40, ये इसकी रेंज सेम है। ये क्लर्क की रहेगी, ऑलमोस्ट सेम है क्लर्क की रेंज, अगर हम एसबीआई के थ्रू भी जाए तो ये इनकी एक ग्रेड 1 की रेंज रहेगी। तो क्या होता है, अब हम बात करते हैं प्रमोशंस की। अगर पीओ में हम बात करें तो पीओ के अंदर आपका जो अगला प्रमोशन होगा, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, फिर डिप्टी, फिर जनरल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चेयरमैन। आपका जैसे जैसे आपका काम होगा, जैसे जैसे आपका काम होगा, जैसे जैसे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, उस हिसाब से आपके प्रमोशंस होंगे, और उसके बाद आपके प्रमोशंस होंगे, उस हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ेगी। तो इट्स अ गुड, मतलब आपकी बहुत जल्दी अगर आप पीओ बनते हो तो जल्दी आपके प्रमोशंस होते हैं 2-2 साल में, जल्दी। बट क्लर्क की पोजीशन से क्या है, आपको मैनेजर बनने के लिए भी उसके आगे भी 4 पोजीशंस आपको कवर करनी पड़ेगी। अगर आपके पास ऑप्शन, आप डायरेक्ट पीओ बनो और पीओ करने के बाद आपके सीधा मैनेजर, सीनियर मैनेजर की प्रोफाइल पे जाओगे। बट अगर आप क्लर्क पे जाओगे तो उसके आगे आपकी 4 पोजीशंस और है, पहले वो कवर करोगे, फिर आप मैनेजर की पोजीशंस पे आओगे। बट अगर आपने पहले कभी जॉब नहीं करी हुई, या आप बिल्कुल फ्रेशर हो और आप अपनी ग्रेजुएशन के साथ ही दे रहे हो, तो आपके लिए पीओ वाली जो पोजीशन है वो बहुत
डिफिकल्ट हो जाएगी। जो पीओ है वो बहुत रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आती है, उसके अंदर आपके ऊपर वर्कलोड भी ज्यादा होगा, काम भी ज्यादा होगा, आपको सारे बेसिक समझने हैं, हैंडल करना है, तो इट्स ऑल्सो हार्ड। बट अगर आपकी पीओ की पोजीशन पे लगती है तो आपके बहुत सारे साल बच जाते हैं और बहुत जल्दी एक अच्छा पैकेज बन जाता है। सो दीज आर दी फाइनल वर्ड। सबसे पहले दोनों का सिलेबस को कंपेयर करो, सिलेबस की मैच करो कि क्या मैं उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकता हूँ और मुझे कितना टाइम लगेगा उसको एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। आप दूसरा, अगर आप चाहो तो दोनों की पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। फर्क जो आता है उनके डिफिकल्टी लेवल के अंदर आता है। जो पीओ के जो एग्जाम है वो लिटिल डिफिकल्ट होते हैं और क्लर्क एग्जाम की जो क्लर्क का एग्जाम है उसका लेवल थोड़ा इजी होता है एज कम्पेयर टू दी पीओ एग्जाम। अब दोनों के जब दोनों के आप सिलेबस को कंपेयर करोगे और समझोगे तो आप अपने लिए एक राइट डिसीजन ले सकते हो। पीओ की पोजीशन थोड़ी सी हार्ड होगी फॉर द फ्रेशर्स, तो आप इस पॉइंट को भी कंसिडर कर सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी जॉब करी हुई है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो इट्स बेटर टू गो फॉर द पीओ पोजीशन। Still you have any query or any doubt, you can just write me in the comments.